solid advice of the match powered by Motilal Oswal. Think equity, think Motilal Oswal. और अब मनोज तिवारी से मेरा एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि पंजाब का जहाँ तक सवाल है भाई, बहुत कुछ बदलते हैं ये लोग लेकिन इनकी किस्मत नहीं बदलती। इस बार जर्सी बदली है, कुछ समय पहले टीम का नाम बदला। बारी बारी बात करेंगे, परत दर परत, लेयर बाय लेयर। सबसे पहले बात करते हैं इनके फॉरेन प्लेयर्स की, इनके जो बल्लेबाज हैं उनके। ये आंकड़े जो है कई बार पंजाब के फैंस को भी थोड़ा सा चौंका देते कि फॉरेन प्लेयर्स इतनी बड़ी रेपुटेशन के साथ आते हैं लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल नहीं रहा। तो आपकी सॉलिड एडवाइस पंजाब के इन फॉरेन प्लेयर्स के लिए क्या है? क्योंकि जब आप नंबर्स देखेंगे आप समझ पाएंगे कि ROI इतना मिला नहीं है सर। देखिए, बहुत बिलो परफॉर्मेंस है और आंकड़े आप देख ही रहे हैं कि औसत भी कम है और स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखें, बेयरस्टो का 125 है, राइली रूसो का 122 है और लिविंगस्टन जिस गति में खेलते हैं उसके हिसाब से भी कोई मैच वो अच्छा खेलते हैं, गति बढ़ाते हैं अपने रन का, तो उस समय वो स्ट्राइक रेट जाता है ऊपर। लेकिन ये सारे बड़े प्लेयर हैं जिसके वजह से इन लोगों को लिया गया है और विश्व के जितने भी T20 कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ जाके परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन जब इंडिया में आते हैं तो पता नहीं माहौल कैसा रहता है टीम के अंदर, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार मैं सुन रहा था कि एक बार कहासुनी हो गई थी लिविंगस्टोन और अनिल कुंबले के बीच में, जब अनिल कुंबले कोच थे, तो माहौल बहुत बड़ा फ़र्क बन जाता है। और मैं जानता हूँ क्योंकि मैं एक साल पंजाब में गया था, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल है, ये चेंज करना है, टी-शर्ट चेंज करना है, पूजा करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन जहाँ पे मेन काम करना है वहाँ नहीं कर पाते हैं। जो है शुरुआत अगर आप देखें टीम कॉम्बिनेशन से अगर ले लें और अपनी कप्तानी का सिलेक्ट करना, देखिए कप्तान और लीडर में बहुत फ़र्क होता है। आपका लीडर अगर सही हो, और हम जानते हैं शिखर धवन अच्छा एक प्लेयर है, लेकिन क्या कप्तानी में अभी तक वो अपने आप को अप्रूव किए हैं कि नहीं, वो देखने वाली बात है, क्योंकि पिछले साल भी वो थे। लेकिन अब वही है, आपका कप्तान सही निर्णय ने ऑन फील्ड और अगर सही चयन हो प्लेइंग 11 का, अच्छे तरीके से अगर सतह रीड कर सके, उसके अनुसार आप प्लेइंग 11 खिलाओ, तभी फ़र्क पड़ता है। आप आज टी-शर्ट चेंज कर लो, स्टेडियम चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, अंत में जाके आपको ग्राउंड के अंदर ये सब चीज़ें नहीं ठीक करोगे तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। स्पेसिफिक्स अगर बैटिंग स्किल की बात करें, जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, एडेप्टेबिलिटी क्या एक इशू है? अब होनी नहीं चाहिए क्योंकि दुनिया भर में ये क्रिकेटर्स जाकर खेलते हैं। क्या गर्मी एक फैक्टर है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं जो इस गर्मी में तपती चुपती गर्मी जो होती है वहाँ पर उनका बैटिंग रिदम नहीं आ पाता, कंडीशंस को समझ नहीं पाते, क्या वो एक कारण है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है फॉरेन प्लेयर्स के लिए, क्योंकि गर्मी जब लगती है ना शरीर में, खासकर फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर, तो बल्लेबाजी जब करता है बंदा तो क्या सोचता है कि अब बहुत गर्म है, मैं भाग के रन कम लूँगा, अब मार के ज़्यादा करूँगा रन, मार के क्या छक्का चौका में ज़्यादा भरोसा करूँगा, क्योंकि मैं भाग नहीं पाऊँगा, मैं एग्जॉस्ट हो जाऊँगा। जिस पे क्या होता है, जितना आप हर बॉल मारने को सोचते हो, हवा में मारने को सोचते हो, तो रिस्क आपका उतना बढ़ जाता है। तो और बैट्समैन लोगों के लिए तो एक बॉल की गेम है, एक मिस्टेक एंड यू आर आउट। सो बेसिकली बैट्समैन उस माइंडसेट में चला जाता है जब आपको गर्मी लग रही हो। लेकिन इंडियन प्लेयर्स के साथ क्या होता है, हम लोग वो बहुत मेहनत करके उठ के आए हैं इस जगह पे, हम लोग एक एक बॉल छोड़ना नहीं चाहते हैं कि हम आउट हो गए तो हम जवाबदेही हैं अपने टीममेट्स को, हमारे कप्तान को और ख़ासकर परिवार को, क्योंकि सबसे बड़ी डांट वहीं से आती है, तू ये क्यों मारने चला गया, कोच से आती है। तो इन लोगों का कोई कोच नहीं है, ये लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन के अभी खेल रहे रेगुलर, इनको बोलने वाला कोई नहीं है घर पे, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही अलग है। ये 2-4 बार आउट भी हो जाएंगे ना, तो वहाँ के कोच, इनके जो बचपन के कोच हैं, उनको डांटेंगे नहीं फ़ोन करके। और यहाँ पे अलग ही सिस्टम है, तो यहाँ पे और भी जज्बे के साथ खेला जाता है। बट इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जब करोड़ करोड़ रुपए मिल रहे हैं आपको, आपके ऊपर भरोसा किया हुआ है, तो आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेगी। 14 मैच में कम से कम 4-5 मैच तो निकाल के देना ही चाहिए। सर, ये क्लिप ना हम भेजने वाले हैं पंजाब के सारे फॉरेन प्लेयर्स, क्योंकि ऐसी सॉलिड एडवाइस सिर्फ तिवारी साहब दे सकते हैं। बिल्कुल सीधी बात ऑन क्रिकबाज लाइव। भाई, ये इंडियन प्रीमियर लीग है, ऑस्ट्रेलिया में T20 खेलना, इंग्लैंड में खेलना, ये अलग दुनिया है, ये इंडियन प्रीमियर लीग है। अब पंजाब में अक्सर क्या होता है, लोगों को ओवरसीज जाने का बड़ा शौक होता है, विच इज़ फाइन। कोई कनाडा जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कोई इंग्लैंड जाएगा, लेकिन पंजाब ने क्या किया इस बार,
फॉरेन प्लेयर्स की भरमार है, बॉलर्स भी इंपोर्ट किए सर, उल्टी नदी बह रही है, तो उनके लिए भी आपके सॉलिड एडवाइस की जरूरत पड़ेगी सर। गेंदबाज क्या लेंथ गलत तय कर लेते हैं, क्या स्क्रफ टॉप बॉल के साथ बॉलिंग करना उन्हें इन कंडीशंस में पसंद नहीं है, ये आंकड़े हैं 2023 के बाद इस लीग में पंजाब के ओवरसीज बॉलर्स के। अब देखिए इकोनॉमी रेट अगर देखें आप 3 गेंदबाजों के बहुत ज़्यादा है, और एक तो सैम करन 10 के करीब है, रबाडा 9, और लिविंगस्टोन एक पार्ट टाइम लेग स्पिनर है, वो बहुत ज़्यादा रन देते हैं। तो यही है, जो ज़्यादा रन देते हैं ना मैच के दौरान मनीष भाई, वहाँ पे कप्तानी का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। जब आप देखते हो ना साइड से कि रिदम बैठ नहीं रहा, रिदम कैसे पता लगेगा अब कप्तान को कि हाथ से बॉल गिर नहीं रही है जहाँ पे गिरनी चाहिए, यॉर्कर मार रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, फुल टॉस हो जा रहा है। अब यॉर्कर जब फेंकते हो तो उसमें भी देखना ज़रूरी है कि ये यॉर्कर कितने से मिस हो रही है, फुल टॉस किस लेवल पे आ रही है। अगर नी के ऊपर फुल टॉस आ रही है तो आप इमीडिएटली उसके पास जाके 1-2 बॉल के बाद बोलो कि ये तेरा यॉर्कर गिर नहीं रहा, अब तो दूसरा बॉल ट्राई कर। तो ये कप्तानी का एक फ़र्क पड़ता ही है। तो इन लोगों को एग्जीक्यूशन पे ध्यान लगाना पड़ेगा और बैक करना पड़ेगा, क्योंकि सैम करन सबको पता है बहुत एक्सपेंसिव प्लेयर है, उनको तो परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। अब ये दबाव है, वो दबाव के अंडर आके परफॉर्मेंस तो देना ही है। देखो भाई, ये जो सॉलिड एडवाइस तिवारी साहब ने दी है, ये बेस्ड है सॉलिड रिसर्च पर, बरसों के अनुभव पर, और ये थी सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल। थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल।